राधे कृष्ण आप सभी को। आज मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए नेक्स्ट कैंडल प्रेडिक्शन की वीडियो। यानी कि इस वीडियो में आज हम नेक्स्ट कैंडल को प्रेडिक्ट करने वाले हैं, वो भी फुल प्राइस एक्शन की मदद से। और आज इस वीडियो में मैं आपको इस लेवल का नॉलेज देने वाला हूँ, इतनी एडवांस और डीप नॉलेज दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल देता हूँ, पेन और कॉपी ले करके बैठना। अगर आप अभी कोई काम कर रहे हो तो पहले उस काम को छोड़ दो और इस वीडियो में आ जाओ, ठीक है? या फिर पहले उस काम को निपटा लो फिर इस वीडियो को देखना। यानी कि प्रॉपर फोकस के साथ इस वीडियो को देखना है, क्योंकि इस लेवल का मैं नॉलेज देने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है? और कोई पहली बार इस वीडियो में आ रहे हैं तो उन्हें मैं बता देता हूँ उनके सेटिस्फैक्शन के लिए कि आप किसी नए ट्रेडर से नहीं सीख रहे हो। इससे पहले भी हमारा एक चैनल था जिस पे 250 से ज़्यादा वीडियो थे और 6000 सब्सक्राइबर थे, और अब तक मैंने लगभग 1000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा रखा है। आप हमारे स्टूडेंट के रिजल्ट को हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जाके देख सकते हो। यानी कि आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर से सीख रहे हो, ठीक है? बाकी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर आपको स्ट्रक्चर मास्टर क्लास ज्वाइन करना है जो 15 जून को होने वाला है, जो बिल्कुल फ्री होने वाला है। हाँ, उसमें आपको एक छोटा सा ईजी सा स्टेप फॉलो करना है, लेकिन उसमें आपके पैसे नहीं लगेंगे। उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए नीचे जो 2 व्हाट्सअप नंबर दिए गए उनमें आप मैसेज कर सकते हो। या फिर अगर आपको हमारा फुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक फुल प्राइस एक्शन कोर्स ही ज्वाइन करना है, उसके लिए भी आपको इन्हीं दोनों व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। या फिर अगर आप कंफ्यूज हो कि मैं मेंटरशिप ज्वाइन करूँ ना करूँ, तो भी आप स्ट्रक्चर मास्टर क्लास जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वो तो वैसे ही फ्री है और उसमें आपका कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगा कि आपको किस लेवल का नॉलेज हम देने वाले हैं हमारे मेंटरशिप में। तो सीखो और ज्वाइन करो। तो चलिए, सभी लोग अपनी कुर्सी बांध ले, अपनी पेटी बांध ले, सीट बेल्ट लगा लें, क्योंकि हम लोग अब एक भरपूर नॉलेज वाले सफ़र के लिए निकलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे गो चार्टिंग खोल लिया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैंडल को रीड करेंगे बहुत डीपली, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल को प्रेडिक्ट करेंगे, और हम किस कैंडल पे ट्रेड लेंगे ये भी जानेंगे। तो एक तरीके का ये लाइव ट्रेडिंग का ही वीडियो हो गया, लेकिन ये स्लो मोशन में रहेगा। यानी कि इसमें मैं आपको ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन कर पाऊंगा और ज़्यादा डीपली नॉलेज दे पाऊंगा, क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत टाइम है। हम जब चाहे तब क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कैंडल बन जाएगा। तो मैं एक एक कैंडल पे बहुत डीपली जा सकता हूँ इस वीडियो में, और मैं जाने भी वाला हूँ। मतलब कितना डीप होगा, कितना ये नॉलेजेबल वीडियो होगा, ये मैं भी नहीं बता सकता आपको, कि मैं इतना नॉलेज देने के मूड से ही आया हूँ। आज बहुत नॉलेज देने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले देखो, आप जब भी चार्ट पे आओ तो आपको स्ट्रक्चर देखना होता है। स्ट्रक्चर बेस है, बिना स्ट्रक्चर समझे आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो जैसा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बन रहा है मार्केट का, यहाँ पे बन रहा है हाइयर हाई, एंड यहाँ से एक्सपेक्टेशन है हाइयर लो बनने का। मतलब कुल मिला के भी स्ट्रक्चर है हाइयर हाई एंड हाइयर लो की, यानी कि मार्केट अप स्ट्रक्चर में है, ठीक है? लेकिन अभी मार्केट में जो करंट सिचुएशन है, यहाँ पे अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि यहाँ पे अभी क्या बनेगा। मतलब कि हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस कैंडल को ध्यान से देखो तो इस कैंडल ने एक हाई बनाया अच्छा खासा, और ये हाई किसने बनाया है? बायर ने। यानी कि अगर ये इस कैंडल का रिएक्शन देखोगे तो ये ओपन हुआ होगा, फिर ये ऊपर भी जरूर गया होगा, उसके बाद ये नीचे आया है। और ये सिर्फ ऊपर ही नहीं गया, ये कि न्यू हाई प्राइस को इसने टच किया है। और इस हाई प्राइस को टच किसने करवाया? बायर्स ने। यानी कि बायर ने यहाँ पे अपना इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन बायर के इंटरेस्ट दिखाने के बाद भी अब सेलर का बॉडी देखो, सेलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो करके आए हैं। यानी कि बायर ने तो अपना इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन साथ साथ में सेलर भी स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो हमें यहाँ पे वेट करना है। और वैसे भी हमें माइनर वेव में ट्रेड नहीं लेना, हम लोग मेजर वेव में ट्रेड करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पे अगेन एक बायर कैंडल आए हैं। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहती है, नीचे मुझे कंफ्यूज कर रही है। मैं कंफ्यूज यहाँ पे क्यों हो रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ रीज़न। पहला, बायर और सेलर दोनों लगभग इक्वल पावर में हैं, और जब दोनों ही इक्वल पावर में है तो यहाँ पे तो कन्फ्यूज़न बनेगी ना कि मार्केट कहाँ जाना चाहती है। जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता हम लोग कुछ नहीं बोल सकते।
ओके, यहाँ पे स्लाइड में स्ट्रॉन्ग होकर के आए हैं और यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हुआ RRC, इसको कहते हैं रिवर्सल, रिट्रेसमेंट एंड कंटिन्यूशन। ये RRC क्या होती है? एक टेबल है जो आपको बताती है, जैसे मान लो हाइयर हाई बन रहा है और अगर यहाँ पे RRC क्रिएट हो गया तो यहाँ से हाइयर लो स्टार्ट हो जाएगी, फिर हाइयर लो बन रहा है, यहाँ से अगर RRC क्रिएट हो गया तो यहाँ से हाइयर हाई बन जाएगी। ठीक है, अब ये RRC क्या होती है? देखो, जितने भी टॉपिक है ट्रेडिंग से रिलेटेड, फुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम लोग अपने पर्सनल मेंटोरशिप में सिखाते हैं। ठीक है, मेंटोरशिप में आप मेरे से कनेक्ट होकर सीखते हो, आप मुझसे डाउट वगैरह हर चीज़ पूछ सकते हो उस मेंटोरशिप प्रोग्राम में। तो अगर आप उससे भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको व्हाट्सअप पे ही मैसेज करना है। और जिनको कन्फ्यूज़न है कि मुझे मेंटोरशिप ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो उनके लिए अभी स्ट्रक्चर मास्टर क्लास है। आप पहले स्ट्रक्चर मास्टर क्लास करो, उसमें आपको मेंटोरशिप की झलक मिल जाएगी, उसमें आपको सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे कि चल मुझे मेंटोरशिप ज्वाइन करनी है या नहीं। तो अब यहाँ से मार्केट हाइयर लो बनाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे सेलर काफ़ी वीक हो चुके हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा वीक सेलर ने दिखा दिया अपना। अब आप क्वेश्चनिंग करो, सेलर ने यहाँ पे वीकनेस क्यों दिखाया है? जैसे यहाँ पे ये बना हाइयर हाई, ठीक है, ये हो गया हमारा हाइयर लो। हाइयर लो लगभग अपने टारगेट पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे हायर लो का टारगेट है। ये मुझे कैसे पता? इसे कहते हैं ट्रेडिंग नॉलेज। जब ट्रेडिंग सीखोगे तो आपको एक एक चीज़ पता चल जाएगा कि ये हाइयर हाई का टारगेट क्या होता है, हाइयर लो का टारगेट क्या होता है, ये सब चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे ये हाइयर लो अपने एक टारगेट पे है, तो चांसेस यहाँ से हाइयर हाई भी बनने जा सकता है, या फिर हो सकता है या और नीचे तक यहाँ तक आ जाए दूसरे टारगेट तक। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। लेकिन चांसेस क्यों यहाँ से ऊपर जाने की? क्योंकि सेलर ने भी वीकनेस दिखा दिया है। ओके, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बायर कैंडल आए और बायर कैंडल ने इस सेलर को इनगल्फ भी कर दिया है। तो अब यहाँ से चांसेस है अप जाने की, और नेक्स्ट पे मैं अप की ट्रेड भी करूंगा। तो मैं क्यों ट्रेड करूंगा? सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर इसका लॉजिक समझाता हूं, उसको ध्यान समझना। सबसे पहले यहाँ पे मार्केट की स्ट्रक्चर क्या है? मार्केट ऐसे हाइयर हाई बनाया, फिर मार्केट ऐसे हाइयर लो बनाने आया। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, हाइयर हाई बनाया, हाइयर लो। अब यहाँ पे सेलर ने अपना वीकनेस दिखाया, वो भी एक टारगेट पे। ठीक है, टारगेट पे सेलर ने अपना वीकनेस दिखा दिया। अब टारगेट वीकनेस मतलब सेलर ने टारगेट पे अपना वीकनेस क्यों दिखाया? यानी कि सिंपल है, सेलर यहाँ से अब नीचे नहीं जाना चाहते हैं। सेलर कहना चाहते हैं हाइयर लो बन गया, अब यहाँ से तुम ऊपर जाओ हाइयर हाई बनाने। बट हम कंफर्म कैसे होंगे कि यस मार्केट रेडी है हाइयर हाई बनाने को? जब स्ट्रॉन्ग बायर आएंगे, सेलर को इनगल्फ कर देंगे, तो हम कंफर्म हो जाएंगे। तो नेक्स्ट पे जैसे ही स्ट्रॉन्ग बायर आए और सेलर को इनगल्फ किए, तो हम यहाँ पे कंफर्म हो गए, नेक्स्ट पे मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। क्योंकि स्ट्रक्चर भी कह रहे हैं यहाँ से हाइयर हाई बनाने के लिए जा सकती है मार्केट। तो नेक्स्ट मैं ट्रेड करूँगा, लेकिन हमें यहाँ पे लेना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसके मिडिल, इस कैंडल के मिडिल के नीचे आने पे मैं लूंगा। ठीक है, तो अगर हम मिडिल पे भी लेते तो ये कैंडल हमारी लॉस हो जाएगी। ठीक है, कि यहाँ पे बड़ी रेड आ गई है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बस एक एरर कैंडल है, क्योंकि देखो हम लोग 1 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं। आप 1 मिनट कैंडल में हम लोग यूरो, आप देख सकते हो यूरो USD 1 मिनट चार्ट है ये। तो 1 मिनट में हम लोग ट्रेड करते हैं जब भी, तो वहाँ पे लॉस होगी ही, एरर कैंडल आएगी ही। लेकिन अगर आपकी लॉजिक सही है तो नेक्स्ट पे सेम डायरेक्शन की जो कलर की कैंडल है बनने की चांसेस 80 से 90% तक होती है। इसलिए आप नेक्स्ट पे MTG ले सकते हो। MTG मतलब कि अगेन मान लो आपका लॉस हो गया, तो नेक्स्ट पे आपने अगेन सेम कलर की ट्रेड लगा दी। ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर लॉस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कहीं भी ट्रेड लगा दी बिना लॉजिक का और वो लॉस होने पे आप MTG ले रहे हो। MTG तब लेना जब आपके पास प्रॉपर लॉजिक हो। जैसे यहाँ पे प्रॉपर लॉजिक था, हाइयर हाई बना, हाइयर लो बना, बायर ने इनगल्फ किया, यानी कि मार्केट को ऊपर जाना है। प्रॉपर लॉजिक है ना ऊपर जाने का। तो अगर यहाँ पे एक रेड आ भी गया लेकिन लॉजिक तो ऊपर की कह रही है, तो चांसेस है ना नेक्स्ट पे अगेन ग्रीन आने का 80 से 90%। इसलिए आप हम नेक्स्ट पे MTG लेंगे, सेम डायरेक्शन का ट्रेड। अब आप उसमें डबल अमाउंट भी लगा सकते हो या फिर सेम अमाउंट भी लगा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल आया है, तो ये हमारी MTG विन हो गई, ठीक है। ईरर कैंडल पे लॉस हुआ, नेक्स्ट पे हमने डबल अमाउंट लगाया और हमारा MTG विन हो गई और हम प्रॉफिट पे आ गए। लेकिन जरूरी नहीं कि आपको MTG पे डबल अमाउंट ही लगाना है, आप चाहो तो सेम अमाउंट का ट्रेड लगा सकते हो रिकवरी के लिए भी, ठीक है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट वो नहीं कि आप कितने अमाउंट का ट्रेड लगा रहे हो, इंपॉर्टेंट ये कि आप लॉजिकल ट्रेड ले रहे हो, आपके ट्रेड में दम है, आपके ट्रेड के पीछे लॉजिक है, ये इंपॉर्टेंट है और ये मायने रखता है। तो अब देखो यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल आया है, इस ग्रीन कैंडल को आप समझना, इसने पहले ऐसे एक लो बनाया। ये जो लो बना कैसे बना होगा, ऐसे ओपन हुआ, ओपन होते ही ऐसे नीचे गया होगा, फिर ऐसे ऊपर गया। अब ये जो नीचे गया, इसको नीचे कौन ले गए, सेलर ही ले गए होंगे, यानी कि इस लो पे सेलर इसको नीचे ले गए, यानी कि सेलर ने भी यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया है। दूसरा, बायर को भी आप कंपेयर करो तो बायर वीक हो गए हैं खुद से भी, और सेलर से भी कंपेयर करो तो बायर वीक हो गए हैं। कंपेयर कैसे होता है, आपको बॉडी को मैच करना होता है, इसमें वीक का कोई लेना देना नहीं है। जब भी हम पावर की कंपेयर का बात करें या पावर का बात करें तो हमें बॉडी को देखना होता है। तो बायर की हमें पावर भी डिक्रीज हुई है, इसलिए हम अप के साथ तो जा ही नहीं सकते। डाउन की तो कोई लॉजिक ही नहीं, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ही, डायरेक्शन ही कह रहा है अप का, तो हमें अप के लिए लॉजिक चाहिए, डाउन की तो हमें यहाँ पे सोचना ही नहीं है। स्ट्रक्चर के अगेंस्ट तो हम लोग जा ही नहीं सकते, तो अप के लिए यहाँ पे हमें लॉजिक नहीं मिला। अगर बायर इसको ऐसे इनगल्फ कर देता तो हम अगेन नेक्स्ट पे जा सकते थे, लेकिन अभी नहीं किया, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे। ओके, अगेन यहाँ पे बायर वीक हो गए हैं, नो लॉजिक यहाँ पे, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे। प्लस इस कैंडल का रिजेक्शन देखो, इस लेवल से कितना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला है। ओके, अगेन बायर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हुए, लेकिन इसको अब बोलोगे देखो बायर का पावर इंक्रीज हो गया, नेक्स्ट पे अब की ट्रेड कर दो, नहीं। ये है स्ट्रॉन्ग बायर आए, फिर वीक बायर आए, फिर स्ट्रॉन्ग बायर आए, स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग, ये एक तरीके का एग्जॉशन का साइन होता है, इसको हम लोग एग्जॉशन कहते हैं। अगर ये होता है एक कैंडल आता है, इसके बाद इससे और स्ट्रॉन्ग आता है, उसके बाद अगेन और स्ट्रॉन्ग आता है, तो हम कहते हैं वो पावर है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग, ये पावर नहीं, एग्जॉशन है। अब ये कैसे एग्जॉशन है, क्या है, इतना डीप तो मैं आपको यहाँ यूट्यूब वीडियो पे नहीं समझा पाऊंगा, उसमें मैं प्राइज एक्शन में एक एक चीज़ बताता हूँ अपने एडवांस प्राइज एक्शन में। लेकिन यहाँ पे बस आप इतना समझ सकते हो, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन एक बायर कैंडल आए, हम वेट करेंगे यहाँ पे। ओके, अगेन यहाँ पे बायर ने इस लेवल को तोड़ दिया, लेकिन हम बायर स्ट्रॉन्ग होकर के आए, लेकिन यहाँ पे वीक के बाद स्ट्रॉन्ग बायर कैंडल आ रहे हैं। अगेन ये एग्जॉशन हो सकता है, प्लस लेवल को भी तोड़ा है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि इसका लॉजिक समझो। पहले एक बायर आए, फिर बायर ने खुद को वीक कर दिया। जब बायर ने खुद को वीक कर दिया तो फिर इतने स्ट्रॉन्ग बायर क्यों आ रहे हैं? तो ये बायर का स्ट्रॉन्गनेस नहीं है, ये बायर यहाँ पे खत्म हुए हैं, एग्जॉशन है यहाँ पे। अगेन यहाँ पे वीक बायर कैंडल आया है, नो लॉजिक यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बन रहा है मार्केट में। देखिए स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे हाइयर हाई, हाइयर लो। अब यहाँ पे अगेन बना हाइयर हाई, अब यहाँ से हो सकता है हाइयर लो से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट देखो हाइयर हाई एंड हाइयर लो बना रहा है। अभी भी हमें अप के लिए सोचना है, अगर हमें कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो, क्योंकि अप ही है मेजर वेव। अब यहाँ पे देखो एक बायर कैंडल आया है, अब बायर को मैच करो। बायर का देखोगे तो पावर घटा है, प्लस सेलर से भी पावर घटा है, प्लस सेलर भी बहुत स्ट्रांग है, प्लस बायर ने न्यू लो भी बनाया है। न्यू लो किसने बनाया होगा, नीचे किसने ले गया होगा, सेलर ने। तो सेलर यहाँ पे अपना इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। तो अगर सेलर को देखो नीचे जाना होगा ना, तो डेफिनेटली सेलर यहाँ पे बायर को इनगल्फ करेंगे और फिर यहाँ से चांस होगा नीचे जाने का, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट पे क्या होता है। ओके, लेकिन सेलर की जगह उल्टा बायर आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चनिंग करना बनता है, वो ये है, जैसे देख पहले तो मार्केट बना रहा है हाइयर हाई एंड हाइयर लो, ओके। फिर अगेन बनाया इसने हाइयर हाई हाइयर लो, ठीक है। अब बायर इतने वीक थे, बायर ने का जो लो है वो भी सेलर के इंटरेस्ट को दिखा रहा है, सेलर भी स्ट्रांग है,
तो सिंपल बात है, बायर इतने वीक हैं, सेलर इतना स्ट्रांग है, मार्केट को क्या इससे अच्छा मौका मिलता नीचे जाने के लिए और भी नीचे हायर लो को ले जाने के लिए? इससे बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो मिलती नहीं ना मार्केट को या फिर सेलर को आने का। तो अगर फिर भी सेलर नहीं आ रहे हैं तो अब बायर के स्ट्रांग होने के बाद सेलर क्यों आएंगे? या फिर मैं सिंपल बोलूँ कि सेलर ने यहाँ पे आने को मना कर दिया, इसलिए नेक्स्ट पे बायर स्ट्रांग होकर के आ रही है और ये क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाएगी और नेक्स्ट पे मैं अप की ट्रेड करूंगा। इसको कहते हैं प्रॉपर लॉजिक से समझकर ट्रेड करना। तो आप देख सकते हो हमारा ट्रेड विन हुआ। अगेन मैं एक ट्रेड करूंगा क्योंकि देखो यहाँ पे बायर कंटिन्यूअस अपने बॉडी को इंक्रीज करते हुए लेवल तोड़ रहे हैं। यहाँ पे मैंने इस लेवल के टूटने पे ट्रेड क्यों नहीं की थी? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वीक के बाद स्ट्रॉन्ग हुआ था, एक तरीके का एग्जॉशन है, लेकिन यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस स्ट्रॉन्ग है, तो ये है पावर। तो पावर और एग्जॉशन का अंतर को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस लेवल के नीचे पे आने पे करूँगा अगर मुझे प्लेसिंग मिलती है तो। ओके, तो आप देख सकते हो अगर हम इस लेवल के नीचे आने पे करते तो हमारा यहाँ पे विन होता है। इस रेड वाले के आपको नीचे करना है क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल हमेशा रेड के बॉडी पे लगता है और सपोर्ट लेवल हमेशा ग्रीन के बॉडी पे। तो इसके नीचे आने पे करते हैं और ये देखो विन भी हुआ। इसको कहते हैं पावर ऑफ राइट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वो कब लेना है, कैसे लेना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे अगेन मैं एक अप की ट्रेड करूंगा क्योंकि ये बस एक रीट्रेसमेंट कैंडल। आप बात समझो, जैसे यहाँ पे देखो हायर हाई बना, हायर लो बना, यहाँ पे इसने कंटिन्यूस बॉडी इंक्रीज करके लेवल को तोड़ा। तो पहला तो यही साइन दे रहा है बायर का पावर ही कि मार्केट ऊपर जाना चाह रही है। दूसरा हमारा स्ट्रक्चर भी है हायर हाई हायर लो का, हायर हाई हायर लो का, हायर हाई बनने का। तो दो साइन ऑलरेडी मिल चुका है कि मार्केट ऊपर जाना चाहती है। तीसरा, अगर सेलर नीचे जाना होता है तो इस लेवल को तोड़ते, लेकिन सेलर ने बस इस लेवल को बस रीटेस्ट किया है क्योंकि लेवल टूटने के बाद रीटेस्ट होना होता है क्योंकि लेवल टूटने के बाद मार्केट कई बार रीटेस्ट करती है। तो सेलर इसलिए देखोगे बस उस लेवल के ऊपर ही क्लोज दिया रिजेक्ट होकर। तो ये बस रीट्रेसमेंट कैंडल है। तो इसलिए हम नेक्स्ट पे अब चांसेस है इस रेजिस्टेंस लेवल को ये सपोर्ट बना के ऊपर जा सकता है मार्केट, इसलिए मैं नेक्स्ट पे अप की ट्रेड करूंगा। और यहाँ पे हमारा अगेन एक और ट्रेड विन हुआ। तो हमने अभी तक किस किस कैंडल पे ट्रेड लिया है? एक लिया था हमने इस कैंडल पे जो हमारा लॉस हो गया, फिर हमने इस पर लिया MTG जो विन हो गया, फिर इस पे हम लोगों ने एक ट्रेड लिया, फिर इस पे लिया और अगेन फिर इस पे लिया। तो अब देख सकते हो लगातार यहाँ पे 3 ट्रेड मिल गई। कैसे मिली? क्योंकि हमने इस एरिया में अपना पेशेंस दिखाया। तो यहाँ पे देखो ट्रेड मिल गई। तो ये पेशेंस दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। कई लोग क्या होता है हड़बड़ा कर जल्दबाजी में गलत जगह ट्रेड कर देते हैं और जब तक उनका प्रॉपर उन्हें ट्रेड मिलती उससे पहले ही वो स्टॉप लॉस को हिट कर देते हैं या फिर अकाउंट को जीरो कर देते हैं। तो आप ये गलती नहीं करना, केवल सही जगह ही ट्रेड लो वरना मत लो। तो अब अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हायर हाई बन चुका है, पीछे लेवल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। ओके, यहाँ पे अगेन एक सेलर कैंडल आया है। अब ये सेलर बस एक रिट्रेसमेंट कैंडल है या फिर यहाँ से हायर लो बनाना चाहती है, ये हमें नहीं पता। अगर ये बस एक रिट्रेसमेंट होगा तो मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगी, अगर हायर लो होगा तो मार्केट यहाँ से नीचे हायर लो बनाने की कोशिश करेगी। तो हमें अब वेट करना है। सेलर का आप देखोगे तो कंटिन्यूअस 2 कैंडल में बॉडी इंक्रीज हुआ है, 2 नहीं 3 कैंडल में। आप देखो पहला ये कैंडल है, दूसरा ये कैंडल है, तीसरा ये कैंडल है। सेलर जो कंटिन्यूअस अपने बॉडी को इंक्रीज कर रहा है यानी कि अपने पावर को इंक्रीज कर रहा है। पावर सेलर क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि सेलर चाहते हैं अब यहाँ से नीचे हायर लो बनाने के लिए, इसलिए सेलर यहाँ पे अपने पावर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक बायर कैंडल आया है, लेकिन ये बायर कैंडल से ही मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा मार्केट में। देखो सेलर का भी पावर अच्छा खासा है, बायर भी अच्छे खासे हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं पता।
अगेन एक बायर कैंडल, लेकिन ये एग्जैक्ट लेवल पे ही क्लोज दे रहा है। तो यहाँ पे भी आप अभी कुछ नहीं कर सकते, हम लोग कोई लॉजिक नहीं है। अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलर आया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर ऐसे है, हायर हाई हायर लो, फिर बना हायर हाई हायर लो, फिर यहाँ पे हायर हाई हायर लो। अब ये हायर हाई बनाने में फेल हो गए। फेल मैं कैसे बोल रहा हूँ कि बायर के वीकनेस के बाद जैसे ही स्ट्रॉन्ग सेलर ने बायर को इनगल्फ किया, सो कहते हैं हायर हाई फेल होना। यहाँ पे C1 मिल गया। C1 क्या है, कन्फर्मेशन नंबर 1। अब ये हायर हाई फेल, स्ट्रक्चर चेंज होना, ये सब सारा चीज़ आपको स्ट्रक्चर मास्टर क्लास में मैं सिखाने वाला हूँ, जो आपका होने वाला है कुछ दिनों में ही, जो बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो आप उस स्ट्रक्चर मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी मेंटोर से भी ज्वाइन करना है तो नीचे दो व्हाट्सएप पे ही हमें मैसेज करना। अब देखिए नेक्स्ट पे मैं डाउन की ट्रेड करता, क्यों करता कि जैसे देखिए यहाँ पे हायर हाई बना, हायर लो बना, फिर हायर हाई बनाने मार्केट फेल हो गया और यहाँ पे बायर ने वीकनेस भी दिखा दिया। और बायर के वीकनेस का जैसे ही सेलर ने इसको इनगल्फ किया तो चांसेस है नीचे जाने का, लेकिन सेलर ने इस लेवल को शायद टच कर दिया है। अगर लेवल को टच करके कोई भी रिजेक्ट हो तो कभी भी फिर कंटिन्यूएशन की ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। अगर ये लेवल को टच नहीं करता तो मैं नेक्स्ट पे डाउन की करता। अब कई लोग पूछ सकते हैं सर ये तो अब माइनर वेव हो जाएगा ना, सर आप माइनर वेव तो आप बोल रहे थे कि ट्रेड नहीं करोगे, तो यहाँ पे आप डाउन की ट्रेड कैसे करते। अब ये माइनर वेव नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे न्यू हायर हाई बना कहाँ है। बात समझो आप लोग को, थोड़ा सा मैं और डीप समझाता हूँ। अगर देखो मार्केट ऐसे हायर हाई बनाकर नीचे जाता तो मैं नहीं लेता, लेकिन यहाँ पे हायर हाई नहीं बना पाया है, फेल हो करके जा रहा है, इसलिए अब यहाँ पे वेव चेंज होने वाला है, यहाँ से डाउन ट्रेंड हो सकती है। तो अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अगेन एक स्ट्रॉन्ग सेलर आ रहे हैं जो अब मुझे कंफर्म कर रहा है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। तो नेक्स्ट मैं ट्रेड करूंगा इस लेवल के ऊपर जाने पे। ओके, हम ट्रेड करते इस लेवल के ऊपर जाने पे, उसने इस लेवल को ब्रेक किया नीचे, क्यों? क्योंकि अब हमारे अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर ऐसे हो सकता है, ऐसे ये हो रहा था हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, हायर हाई बना हायर लो बना, लेकिन न्यू हायर हाई नहीं बन पाया, प्लस नीचे की तरफ तोड़ दिया था। वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो सकता है, मतलब लोअर लो एंड लोअर हाई का। ठीक है, तो अब सेलर कंटिन्यूस बॉडी इंक्रीज हो रहा था तो इसलिए मैंने बोला था इसमें मैं ट्रेड करता, लेकिन इस लेवल के ऊपर जाने पे, लेकिन लेवल के ऊपर नहीं मिला तो हम यहाँ पे वेट करेंगे। तो देखते हैं हम मार्केट अब आगे क्या करेगी। ओके, अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, सेलर अपना कंटिन्यूस यहाँ पे देखो वीकनेस दिखा रहे हैं। तो सेलर अपना कंटिन्यूस वीकनेस क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि यहां से हो सकता है लोअर हाई स्टार्ट करे। क्योंकि अब मेरे अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार होना चाहिए, ऐसा स्ट्रक्चर मैं अब मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे देखो एक कैंडल का लेवल है, एक कैंडल के लेवल से मैं रिवर्स नहीं करता हूँ। एक कैंडल का लेवल मतलब कि बस एक सेलर है। अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा सेलर होते, फिर अगर ऐसे उस लेवल पे अगर यहाँ पे क्लोज मिलता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड भी करता है, क्योंकि उसको कहते हैं FMWR। यहाँ पे FMWR की कॉन्सेप्ट बन रही है, इसको कहते हैं फर्स्ट माइनर वेव रिवर्सल। ये एक श्योर शॉट होता है, लेकिन यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे एक कैंडल का लेवल है। ठीक है, देखो आया तो यहाँ पे ग्रीन ही है, लेकिन हम रूल है उसके साथ ही चलते हैं। तो जिस चीज़ पे हमने ट्रेड किया मैं उस पर अगर बॉक्स लगा देता हूँ, इस पर हट गई थी फिर से, ये मार्टिंगल लिया था इस पर फिर हमने, फिर ये हमारी एक ट्रेड थी, फिर ये थी और फिर ये थी, फिर इस पे लेते, लेकिन इसने मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं दिया। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा, सीखने को मिल रहा होगा। कमेंट में बताओ सीखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कमेंट करते रहो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ इस चैनल को। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पे क्या होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे देखो मैं थोड़ा वेट करूँगा, नीचे की तरफ सब सेलर जाएंगे तब मैं नीचे की तरफ अब ट्रेड करूँगा। ठीक है, लेकिन बायर यहाँ से ज़्यादा ऊपर तक जा रहे हैं, तो यहाँ का स्ट्रक्चर अब मुझे समझ नहीं आ रहा है फिलहाल मार्केट का। या तो ये ऊपर की तरफ तोड़ के अगेन हायर हाई बना दे तो फिर मैं अप के साथ जाऊँगा,
या तो नीचे की तरफ तोड़े फिर मैं डाउन के साथ जाऊंगा। लेकिन जब तक ये नहीं जाता है तो चांसेस है यहाँ पे रेंजिंग भी हो सकती है, लेकिन जब तक स्ट्रक्चर डिसाइड नहीं हो जाता है तब तक हमें ट्रेड नहीं करना होता। या तो ये ऊपर की तरफ तोड़े या तो नीचे की तरफ तोड़े। ओके, यहाँ पे एक सेलर आया। देखो मार्केट क्या चाहता है अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको दिखाऊं, जैसे अभी देखो आपको कुछ मार्केट समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन मुझे आ रही है, क्योंकि इसको कहते हैं नॉलेज। जैसे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊं तो देखो यहाँ पे बन रहा है हाइयर हाई हाइयर लो, ठीक है, हाइयर हाई हाइयर लो। मार्केट यहाँ पे देखो हाइयर हाई नहीं बना पाया, ठीक है। फिर ऐसे, अब मेरा अभी भी मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसे जाने का है। अगर ये ऊपर की तरफ तोड़ेगा फिर मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसे हो जाएगा। इसको कहते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना। बहुत ही ज़रूरी है ये सीखना। ये सब चीज़ें आप सीख जाओगे फ्री स्ट्रक्चर मास्टर क्लास में ही, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे सेलर ने वीकनेस दिखा दिया है। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो सेलर स्ट्रॉन्ग आए और देखो इस सेलर ने हाई भी नहीं क्रिएट किया, यानी कि इस सेलर कैंडल में बायर भी नहीं आए। तो अकॉर्डिंग टू मैं समझ पा रहा था यहाँ पे सेलर को बॉडी इंक्रीज करके आना चाहिए था। अगर वो इंक्रीज करके आते तो नेक्स्ट पे डाउन की तुरंत जाता है, क्योंकि अब यहाँ से डाउन कह रहा है मार्केट। लेकिन सेलर ने वीकनेस अगेन अपना क्यों दिखा दिया? क्योंकि यहाँ पे बायर स्ट्रांग है इसलिए, क्योंकि देखो ये तो बायर ने भी अपना कंटिन्यूस पावर दिखा रखा है। तो सेलर ने अपना वीकनेस क्यों दिखाया मैं आपको बताता हूं। देखो क्या हुआ, बायर ने अपना पावर दिखा दिया पहले कंटिन्यूस 3 कैंडल में अपने पावर को इंक्रीज करके, फिर सेलर आए। अब सेलर ने अपना वीकनेस क्यों दिखाया? क्योंकि सेलर ने देखा भाई बायर तो पावर में थे, तो क्यों ना बायर को एक मौका दिया जाए। अब बायर को सेलर मौका कैसे देंगे? जब सेलर अपना वीकनेस दिखाएंगे। जैसे ही सेलर ने अपना वीकनेस दिखाया तो अगर बायर पावर में होंगे तो बायर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे, क्योंकि बायर देखेंगे बायर पावर में, उसके अंदर सेलर वीक हो गया। तो अगर बायर मार्केट को ऊपर ले जाना होगा तो यही चांस होगा ना मार्केट को ऊपर ले जाने का। तो सेलर ने इसी प्रकार बायर को एक मौका दिया है। अगर बायर इस मौका पे चौका मारेंगे तो यहाँ से मार्केट जाएगी ऊपर, और अगर बायर इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो फिर यहाँ से मार्केट देखना नीचे जाएगी। तो हमें उस मौका का वेट करना है, हमें देखना है कौन मारता है मौका पे चौका, फिर उसके साथ हमें यहाँ पे ट्रेड लगा के हमें भी मार देना है चौका। ओके, बायर आए हैं लेकिन अभी तक जब तक वो इस लेवल को नहीं तोड़ेंगे, इस लेवल को, तब तक हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे अगेन अब बायर ने अपना वीकनेस दिखा दिया। यहां पे बायर और सेलर वीकनेस खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देखो एक तो मार्केट यहाँ पे कंफ्यूजन स्टेट में। देखो जब भी तुम्हारा स्ट्रक्चर चेंज होता है ना, चाहे अप से डाउन, मैंने बोला था यहाँ से डाउन स्टार्ट हो सकती है, यानी कि यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज हो रही है, तो कभी कभी वहाँ पे मार्केट फिर कंफ्यूजन खेलती है, वीकनेस खेलती है, स्ट्रांगनेस ऐसा चीज़ खेलते रहती है मार्केट, वहाँ पे कंफ्यूज करती है। अब देखो यहाँ पे पहले सेलर ने वीकनेस दिखाया, सेलर बोल रहे थे चलो तुम फिर ऊपर चल जाओ, लेकिन अब बायर ने वीकनेस दिखा दिया, बायर बोल रहा नहीं अब तुम नीचे जाओ, स्ट्रक्चर चेंज करो। तो यहाँ पे जिनके अंदर पेशेंस की कमी होगी वो यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लगा के लॉस कर देंगे। लेकिन हमें यहाँ पे बस देखना है मार्केट को, हमें मार्केट के चाल में फंसना नहीं है, हमें वेट करना है जब तक हमें ट्रेड ना मिले। अब देखो कई लोग बोलेंगे बायर स्ट्रॉन्ग होकर के आए, लेकिन नहीं, दिस इज एग्जॉशन, स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग। बायर ने एग्जॉशन दिखा दिया है। तो क्या सेलर अब नीचे जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल इस साल का, तो देखते हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग सेलर एंट्री। अभी भी सेलर देखो स्ट्रॉन्ग होकर के आ रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। अब मुझे कंफर्मेशन मिल चुकी है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगी। कैसे? अब देखो मैं आपको डीपली समझाता हूं यहां पे क्या खिचड़ी पका है। यहां बना देखो हाइयर हाई हाइयर लो, फिर बना यहां पे हाइयर हाई हाइयर लो। मार्केट देखो हाइयर हाई नहीं बना पाया, यानी कि यहां से स्ट्रक्चर चेंज हो सकती है, और यहां से ऐसे मेरा एक्सपेक्टेशन था ऐसे लोअर लो लोअर हाई ऐसे लोअर लो, ठीक है। तो मार्केट यहां से इतना ऊपर तक जाए, ठीक है, फिर यहां से चांसेस था नीचे जाने का, लेकिन
यहाँ पे सेलर ने अपना वीकनेस दिखाया, फिर बीच में से बायर आने लगे, फिर बीच में से बायर यहाँ पे एग्जॉशन हो गया। बायर का एग्जॉशन के बाद 2 टाइम लगातार सेलर बॉडी इंक्रीज करके आ रहा है, यानी कि बायर एक तो यहां पे फेल हुआ हायर हाई बनाने के लिए, और अगेन सेकंड मौका में भी बायर फेल होते हुए दिख रहे हैं, दूसरा बार बायर फेल हो रहे हैं। अब तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगी। इस प्रकार मार्केट को इतना डीपली समझना पड़ता है अगर आपको ट्रेडिंग करनी है 1 मिनट कैंडल पे। तो नेक्स्ट पे मैं क्योंकि इस लेवल को इसने तोड़ा, तो मैं इस लेवल के ऊपर जाने पे ही करूंगा डाउन की ट्रेड। तो यहां पे एक और ट्रेड हमारी बनती है डाउन की, और देख सकते हो यहां पे हमारी एक और ट्रेड विन हुई। तो इसे कहते हैं देखो नॉलेज। तो देखो ऐसे करना आपको ट्रेडिंग, कोई रट्टाफिकेशन ट्रेडिंग नहीं करना। मार्केट को समझो, मार्केट को पढ़ो, मार्केट से बातचीत करो, फिर ट्रेडिंग करो। ऐसे ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाती है, लेकिन पहले सीखो तो सो आई होप आपको वीडियो में मज़ा आ गया होगा, भरपूर नॉलेज मिला होगा सीखने को। तो अगर आपको स्ट्रक्चर मास्टर क्लास ज्वाइन करना है जिसमें फुल स्ट्रक्चर की नॉलेज दी जाएगी, तो आप नीचे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज आपको करना है, आई वॉन्ट टू ज्वाइन फ्री स्ट्रक्चर मास्टर क्लास। उसमें बस आपको एक स्टेप को फॉलो करना है, उससे फॉलो करके आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फुल ट्रेडिंग मेंटोरशिप ज्वाइन करना है, यानी कि जितना भी नॉलेज मेरे पास है वो सब मैं आपको दे दूंगा उस मेंटोरशिप में, वो फुल ट्रेडिंग मैं आपको सिखाने वाला हूँ, वो आपको ज्वाइन करना है। उसके लिए भी आपको नीचे 2 व्हाट्सअप नंबर पे ही मैसेज करना है, इन्हीं में से, और लिखना है आई वॉन्ट टू ज्वाइन फुल बेसिक टू एडवांस लेवल मेंटोरशिप कोर्स। और अगर आप कंफ्यूज हो कि मुझे मेंटोरशिप ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, नॉलेज मिलेगी नहीं मिलेगी, तो भी आप स्ट्रक्चर मास्टर क्लास को तो जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताइएगा, लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कीजिए, और इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। बाकी थैंक यू आप सभी को इतना प्यार करने के लिए, प्यार दिखाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।